नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 22 अप्रैल को एक साल पूरा होने वाला है पुलवामा अटैक का, और इसको लेकर पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ में फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसको लेकर भी हमने वीडियो बनाया था। लेकिन पाकिस्तान आज के टाइम में हर तरीके से फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने रिसेंटली भारत को लेकर ये वार्निंग दी कि अगर फ्यूचर में कोई भी मिस एडवेंचर भारत करता है, वैसे आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर यह स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो इसका जो रिस्पांस होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। तो इसी के रिस्पांस में यहाँ पर जो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ है, अब यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वी विल टेक इट टू कोलकाता। हम लोग 200-250 किलोमीटर तक में सीमित नहीं रहने वाले हैं, हम लोग कोलकाता तक स्ट्राइक करने वाले हैं। खैर, ख्वाजा आसिफ के बारे में सभी को मालूम है कि ये बड़बोली टाइप के हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर कोलकाता का जिक्र करना, इसे तो हम लोग एनालाइज करेंगे ही। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आज के टाइम में भारत के खिलाफ में फॉल्स फ्लैग नैरेटिव यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी भारत के जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी, इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा था कि भारत को शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी वॉर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी आज के टाइम में चिनार कॉर्प्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है, जिसे खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए डिप्लॉय किया गया है। और कैसे यहाँ पर चिनार कॉर्प्स के तरफ से पाकिस्तान से आने वाली हर एक इन्फिल्ट्रेशन को यहाँ पर हमारा जो स्पेशल यूनिट है चिनार कॉर्प्स, ये न्यूट्रलाइज करेगी। इसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है, जहां मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तान में एनर्जी को लेकर क्राइसिस है, एलपीजी की सप्लाई 100% मिडिल ईस्ट से ही आते हैं, और आज के टाइम में हालत यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है 459 रुपया पाकिस्तान करेंसी में हो चुका है। तो पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि अपनी इंटरनल कमियों को यहाँ पर डाइवर्ट किया जाए, और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। एक्चुअली हुआ ये कि 4 अप्रैल के दिन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने अपने होम टाउन सियालकोट में भारत को लेकर ये कहा कि अगर फ्यूचर में भारत कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो इस्लामाबाद इसको लेकर रिस्पांस करेगा, और ये रिस्पांस लोकलाइज नहीं रहने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉन्ट स्टे विद इन 200 to 250 किलोमीटर, वी विल स्ट्राइक देम इनसाइड देयर होम्स। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ईस्टर्न मेट्रोपोलिस है कोलकाता, यहाँ पर भी हम लोग स्ट्राइक करने वाले। एक्चुअली यहाँ पे इनका स्टेटमेंट ये था कि इफ इंडिया ट्राइज टू स्टेज एनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दिस टाइम, देन गॉड विलिंगली वी विल टेक इट टू कोलकाता। वैसे ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया में काफी रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, जहां पर ये भी बातें की जा रही है कि अननोन गनमैन की तरफ से अब जो अगला टारगेट है ये ख्वाजा आसिफ तो नहीं होने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोलकाता के जिक्र यहाँ पर क्यों किया गया। पहली बात तो ये है कि रिसेंटली यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुए हैं। अगर पॉलिटिक्स में ना जाए, जो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो पिछले साल हमने ये देखा कि ये इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर विजय दुर्ग है, जिसे पहले फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, अब इनके नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट निकल के आता 1971 का ट्रॉमा, जिस तरीके से 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया गया था, इसको लेकर पूरी जो प्लानिंग है ये वेस्ट बंगाल से ही की जा रही थी। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस स्टेटमेंट के जरिए डाइवर्जन टैक्टिक्स यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है कि भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान चाहता है कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है इसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और रिसेंटली आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि हम लोग रशिया से रिमेनिंग जो 2 S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसे भी रशिया बहुत जल्द यहाँ पर डिलीवर करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट यहाँ पर ये मान रहे हैं कि कोलकाता का नाम मेंशन करना कहीं कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, जिसके जरिए पाकिस्तान अपने इंटरनल इकोनॉमिक कोलैप्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। क्योंकि आज के टाइम में देखें तो पाकिस्तान के जो ऊपर कर्ज है ना, ये $286 बिलियन से भी ज्यादा है, और पाकिस्तान के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है ये महज $16 बिलियन है। उसमें से भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि हाल ही में यूएई की तरफ से पाकिस्तान को $3.5 बिलियन का रीपे करने के लिए यहाँ पर कहा गया। इसको लेकर ही पाकिस्तान काफी चिंतित है। और इस $16 बिलियन में से यूएई के यहाँ पर $3.5 बिलियन है, सऊदी के यहाँ पर $5 बिलियन है, और चाइना के यहाँ पर $4 बिलियन है। और पाकिस्तान को इसी महीने अप्रैल के महीने में अप्रोक्स $4 बिलियन पे भी करने हैं, जिसमें 1.3 बिलियन के अराउंड जो है ये यूरो बॉन्ड को लेकर यहाँ पर पेमेंट करना है। तो पाकिस्तान के पास में टोटल लमसम यहाँ पर $12 बिलियन के आसपास में बचते हैं। उनमें से भी $11 बिलियन जो डॉलर है ये लॉन्ग टर्म लोन्स और डिपॉजिट्स के फॉर्म में है, जिसे पाकिस्तान तो यूज ही नहीं कर सकता। और कोलकाता का जिक्र
करके पाकिस्तान कहीं कहीं ये भी बताना चाह रहा है कि भारत का जो अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, जिसको लेकर पिछले ही साल से इसके टेस्ट को लेकर बातें की जा रही है, जिस पर पिछले साल नवंबर के टाइम में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर ये कहा था कि अग्नि 6 टेस्ट को लेकर जो यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि प्रतीक्षा कीजिए, सब अच्छा ही होगा। और हमने ये देखा कि इसी साल फरवरी के मंथ में हमने अपना अग्नि 3 मिसाइल्स को उड़ीसा के कोस्ट में टेस्ट किया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की। फिर अगर आप ये पूछेंगे अग्नि 3 हमने पहले भी टेस्ट किया है, तो इस बार जो हमने टेस्ट किया ये न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 3 मिसाइल्स था। लेकिन जो अग्नि 6 मिसाइल है, जिसकी रेंज बताई जाती है 12000 किलोमीटर की, और पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है कि अगर भारत अग्नि 6 मिसाइल्स को लॉन्च कर लेता है तो पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक करने के लिए हमें वेस्टर्न सेक्टर से मिसाइल्स को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान को कानों कान खबर यहाँ पर नहीं चलने वाली है, ना ही चाइना यहाँ पर अपने सैटेलाइट्स के जरिए भी पाकिस्तान को यहाँ पर इन्फॉर्म भी कर सकता है। और इसी के रिस्पॉन्स में भारत के जो CDS है, जनरल अनिल चौहान जी, इनकी तरफ से हाल ही में भारत का मोस्ट क्रिटिकल मिलिट्री फॉर्मेशन चिनार कॉर्प्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को यहाँ पर रिव्यू किया गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के डिफेंस के लिए और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के लिए चिनार कॉर्प्स का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और चिनार कॉर्प्स की खास बात यहाँ पर ये है कि ये 5000 से लेकर 18000 फीट तक इतने एल्टीट्यूड तक ये ऑपरेट कर सकते हैं। टफ टेरेन या फिर जो माउंटेन वॉरफेयर होते हैं, ऐसे कंडीशंस में भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। और स्पेशली इससे बनाया गया है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो नॉर्थ कश्मीर है, जिसमें खासकर कुपवाड़ा से लेकर जो बारामूला है, बांदीपुर है, अगर आप मैप में देखें तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ऊपर पूरा लद्दाख रीजन है, इसमें कुपवाड़ा से लेकर जो बांदीपुर है, बारामूला है, जो नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट है, जो सेक्टर्स काफी क्रिटिकल माने जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन है ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर जो किरान सेक्टर है, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। फिर मचील सेक्टर जो हाई एल्टीट्यूड इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। इसी तरीके से तंगधार सेक्टर है जो स्ट्रेटेजिक वैली कॉरिडोर माना जाता है, और उरी सेक्टर जो एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट जोन भी है। और ये जो सभी सेक्टर्स है ना, ये कारगिल वॉर के टाइम में भी ये इंटेंस फाइट को यहाँ पर विटनेस किया है। और अनिल चौहान जी की तरफ से पहले भी कहा गया है कि भारत को यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है। इस तरीके से अननोन गनमैन की तरफ से पाकिस्तान के जहूर मिस्त्री से लेकर जो अबू कासिम कश्मीरी है, यहाँ इन सबको न्यूट्रलाइज किया गया है अननोन गनमैन की तरफ से। और हाल ही में आपने देखा होगा कि LAT के जो टॉप कमांडर है, इसे भी अरेस्ट किया गया है। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि LOC के जरिए भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाए, और इसको लेकर भी हमारी जो तैयारी है वो चाक चौबंद है। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम इसका निर्माण किया गया है, जिसके जरिए जो हमारा LOC है, यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग से लेकर जो थर्मल सेंसर्स है, मोशन डिटेक्टर्स से लेकर जो ग्राउंड रडार्स है, नाइट विजन जो सर्विलांस है, इन सबको यहाँ पर इस सिस्टम के जरिए प्रिपेयर किया गया है। इतना ही नहीं, एडवांस सर्विलांस टूल्स का भी यहाँ पर यूज किया गया, जिसके जरिए मिनी UAV ड्रोन से लेकर थर्मल इमेजेस, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार्स और सैटेलाइट इमेजरी, इन सबको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए चिनार कॉर्प्स को सप्लीमेंट कर सकता है हमारा एडवांस सर्विलांस टूल्स। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 2018 के टाइम में पाकिस्तान 328 बार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश किया था, 2020 के टाइम में 143 बार, 23 के टाइम में 40 बार। और ये मुमकिन हो पाया क्योंकि हम लोग ओवर द टाइम अपने जो सर्विलांस इकोसिस्टम्स है, इसे हम लोग LOC के पास में डिप्लॉय करते रहे। और इस साल भी आपने देखा होगा कि जो LOC है वो हाई अलर्ट में है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से मल्टीपल पाकिस्तान जो ड्रोन्स हैं, इनके इंट्रूजन को यहाँ पर फोल्ड किया गया था। इवन कि इस साल जनवरी के टाइम में भी जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर जो सांबा है, यहाँ पर भी पाकिस्तान ड्रोन्स देखे गए थे। इतना ही नहीं, आज के टाइम में हम लोग अपने थिएटर कमांड को रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत विपिन रावत जी ने किया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट CDS थे। और इसको लेकर भी अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसी साल 30 मई तक का यहाँ पर डेडलाइन दिया गया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। क्योंकि करंटली हमारे पास में 17 अलग अलग थिएटर कमांड्स हैं, तो इन सब थिएटर्स कमांड को यहाँ पर इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स यहाँ बनाने की बात की जा रही है, जिसमें स्पेशली यहाँ पर 4 कमांड रहने वाले हैं। एक तो नॉर्दर्न थिएटर, जिसमें चाइना पाकिस्तान बॉर्डर ये कवर होने वाला है। वेस्टर्न थिएटर जो पाकिस्तान फ्रंट को यहाँ पर काउंटर करेगा। मैरीटाइम थिएटर इंडियन ओशन ऑपरेशंस के लिए, और एयर डिफेंस कमांड नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए। और इन सबका गोल यहाँ पर यह है कि आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स के ऑपरेशन हो, इन सबको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाए। जो रिसोर्स के डुप्लीकेशंस होते हैं इन्हें यहाँ पर कम किया जाए, और वॉर टाइम में फास्टर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की यहाँ पर शुरुआत की गई है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।